हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं अरविंद सर आपके लिए यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 14। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है आर्यभट्ट, ऑप्शंस बी कहता है भानुगुप्त, ऑप्शन सी कहता है बाणभट्ट, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शंस ए कहता है हिंदी, ऑप्शंस बी कहता है संस्कृत, ऑप्शन सी कहता है पाली, ऑप्शन डी कहता है बच्चों प्राकृत। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का? इसका सही आंसर होगा बी संस्कृत। सरकारी दरबारों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है बल्हीक प्रदेश को जीतने के बाद, ऑप्शंस बी कहता है हुड़ों को परास्त करने के बाद, ऑप्शन सी कहता है शकों को पराजित करने के बाद, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद खुशी के विशेष चांदी के सिक्के जारी किए थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों गुप्तकाल। कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शंस ए कहता है द्वितीय सदी ईसवी में, ऑप्शंस बी कहता है द्वितीय सदी ईसा, ऑप्शन सी कहता है सप्तम सदी, ऑप्शंस डी कहता है चतुर्थ सदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी चतुर्थ सदी में। महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शंस ए कहता है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शंस बी कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी कहता है बच्चों अशोक बिंदुसार, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों अशोक महान। कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों में क्वेश्चन में। ऑप्शंस ए सही है इसका, अभिज्ञान शकुंतलम। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है कुषाण युग, ऑप्शंस बी कहता है गुप्त युग,
ऑप्शन सी कहता है मौर्य युग, ऑप्शन डी कहता है बच्चों वर्धन युग। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त युग। दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेय निम्न में से किसको जाता है? गुप्त युग को जाता है। सॉरी गुप्त, हाँ बी, ऑप्शन बी है इसका, गुप्त युग। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए कहता है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कहता है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कहता है स्कंदगुप्त। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आशा करते हैं कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हो। जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया समुद्रगुप्त को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सकोपम कहा गया? ऑप्शन ए है मंदसौर लेख, ऑप्शन बी है प्रयाग प्रशस्त, ऑप्शन सी है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी है कहोम स्तंभ लेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी कहोम स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सकोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है हरिश्रेण, ऑप्शन सी है चदम्बरताई, ऑप्शन डी है बच्चों बाणभट्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। गुप्त काल में से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। क्लास को अच्छे से देखें समझें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कहता है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कहता है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कहता है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कहता है चंद्रगुप्त। कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था बच्चों? कुमारगुप्त था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बच्चों श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है प्रयाग, ऑप्शन बी कहता है कुशीनगर, ऑप्शन सी कहता है अमरावती, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बोध गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुशीनगर। भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी कुशीनगर में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है गुप्त काल में, ऑप्शन बी है मौर्य काल में, ऑप्शन सी है कुषाण काल में,
ऑप्शन डी है सैंधव काल में। जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट करते जाएं, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल से जुड़े रहें बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है करसापण, ऑप्शन बी कहता है रूपक, ऑप्शन सी कहता है दीनार, ऑप्शन डी कहता है पण। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, गुप्तकाल। ऑप्शन ए कहता है समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी कहता है घटोत्कच गुप्त ने, ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी कहता है श्रीगुप्त ने। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त ने धारण की थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है शिव, ऑप्शन बी कहता है बुद्ध, ऑप्शन सी कहता है सूर्य, ऑप्शन डी कहता है बच्चों विष्णु। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए है शकों का उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन बी है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, ऑप्शन सी कहता है चांदी के सिक्के जारी करने पर, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। चैनल से जुड़े रहें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए कहता है पाल वंश, ऑप्शन बी कहता है गुप्त वंश, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी कहता है प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त वंश। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए कहता है धारवाड़, ऑप्शन बी कहता है वाराणसी,
ऑप्शन सी कहता है उज्जैन, ऑप्शन डी कहता है बच्चों विदिशा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र क्या था? उज्जैन था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी कहता है बच्चों ब्रह्मागुप्त को, ऑप्शन डी कहता है समुद्रगुप्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों में। क्वेश्चन का सही आंसर देना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चैनल से जुड़े रहें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर पर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है समुद्रगुप्त को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आए हैं गुप्त काल से क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कहता है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी कहता है बच्चों समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने रोका था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन ए कहता है नालंदा की, ऑप्शन बी कहता है प्रयाग के, ऑप्शन सी कहता है एरण के, ऑप्शन डी कहता है बच्चों गया के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है आप लोगों की। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग की। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग में है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है चोल काल में, ऑप्शन बी कहता है मौर्य काल में, ऑप्शन सी कहता है गुप्त काल में, ऑप्शन डी कहता है इनमें से किसी में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी गुप्त काल में। स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, गुप्त काल में थी बच्चों, कोई डिफरेंट नहीं था, स्त्री और पुरुष में बराबरी थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ऑप्शन ए कहता है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी कहता है समुद्रगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24।
इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या कहा था बच्चों? गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था। समुद्रगुप्त ने अंकित करवाया था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी कहता है साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी कहता है राजस्व एवं भूमि कर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों साहित्य कार्यों का संरक्षण। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य। चलते हैं हम बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।